जी अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिजिक्स क्लास लेक्चर 1 है। चैप्टर है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप उन चार्जेस को डिस्कस करते हैं जो कि क्या है, मोशन में है। लास्ट चैप्टर 13 के अंदर हमने उन चार्जेस को डिस्कस किया था जो कि रेस्ट पोजीशन में थे, और स्टैटिक चार्जेस जो मोशन थी, स्टैटिक चार्जेस जो थे वो हमारे पास काफ़ी डेंजरस थे। जैसे आपने लाइटनिंग पढ़ा था, फायर्स एंड एक्सपेरियंस पढ़ा था। स्टैटिक चार्जेस क्या हो सकते हैं, आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। हमें करंट का एक कंटिन्यूस और क्या चाहिए, चार्जेस का एक कंटिन्यूस और क्या चाहिए, एक कंट्रोल्ड वे चाहिए। क्या चाहिए? कंट्रोल्ड फ्लो चाहिए। उसमें हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिनमें आप उन चार्जेस को डिस्कस करते हैं, चार्जेस इन मोशन। सिर्फ उन चार्जेस को डिस्कस करते हैं जो कि क्या है, मोशन में। अब देखिए, हमें चार्जेस की जो मोशन है उसके लिए हमें चाहिए चार्जेस का एक कंटिन्यूअस और क्या चाहिए, कंट्रोल्ड फ्लो चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टर्म आती है इस चैप्टर के अंदर वो है इलेक्ट्रिक करंट। क्या टर्म है? इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपके पास? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इसको डिनोट करते हैं आई से। अगर इसके फार्मूले की बात करें तो क्या होता है, डेल क्यू ओवर क्या होता है आपके पास, डेल डी। कि किसी यूनिट टाइम के अंदर, किसी टाइम के अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितने चार्जेस जो है वहां से फ्लो कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैंने भी आपको बताया कि भी हमें चार्जेस का एक कंटीन्यूअस और क्या चाहिए, कंट्रोल चाहिए, कंट्रोल फ्लो चाहिए। अब देखिए, सपोज एक कंडक्टर है, कुछ मेटल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडमली डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। उनकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती, उनकी मोशन की कोई खास डायरेक्शन नहीं होती। उनको हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो रैंडमली इधर उधर जैसे मक्खी की मोशन होती है उस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। अब देखिए, किसी कंडक्टर के अंदर आपके पास एटम्स होते हैं। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, न्यूक्लियस होता है, वो हाईली पॉजिटिव होता है। क्या होता है? हाईली पॉजिटिव होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के साथ ऑर्बिट, न्यूक्लियस के अराउंड जो है ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री होते हैं, वो रैंडमली इधर उधर क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। उनकी मोशन की कोई खास डायरेक्शन नहीं होती। अगर हम एक काम करें कि भी इन इलेक्ट्रॉन्स को एक खास डायरेक्शन देने के लिए हम सपोज यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट कर दें, प्लेस कर दें, और यहाँ पर क्या कर दें, एक नेगेटिव प्लेट क्या कर दें, प्लेस कर दें। अब देखिए, पॉजिटिव प्लेट जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। नेगेटिव प्लेट जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो ये फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक खास डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक खास डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। ये अपने आप को अरेंज कर लेंगे। अब इनकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ इनकी डायरेक्शन हो जाएगी। अब देखिए, अब इनकी एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन बन गई है। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन्स है, अब आपके पास यहाँ पे करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये करंट का एक कंटीन्यूअस फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जब यहाँ से मूव करके जाएंगे वो पॉजिटिव प्लेट पर जाकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो आपके पास ये करंट का एक कंटीन्यूअस फ्लो नहीं होगा। तो कंटीन्यूअस फ्लो के लिए देखिए, हमारे पास एक चीज है, एक काम है कि भी अगर इन पॉजिटिव प्लेट के ऊपर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस क्या करते रहे, डिपॉजिट करते रहे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस अगर हम फेंकते रहे, फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका एक कंटीन्यूअस फ्लो जो है वो बना रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक खास डायरेक्शन के अंदर मूव करते रहेंगे। तब तक मूव करते रहेंगे जब तक यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट के ऊपर आप पॉजिटिव चार्जेस क्या करते रहेंगे, डिपॉजिट करते रहेंगे। जैसे ही आप डिपॉजिट करना बंद कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ही जल्द वहां पर जाकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का एक कंटीन्यूअस फ्लो नहीं बनेगा।
इसकी मिसाल जैसे सेम पहले जमाने में ट्रेन होती थी कोयले वाली, क्या होती थी, कोयले वाली ट्रेन होती थी। तो जो एक बंदा होता था फिक्स होता था, वो क्या करता था, कोयले उठा उठा के इंजन के अंदर फेंक रहा होता था और इंजन जो है उन कोयलों की वजह से वर्क कर रहा होता था। सेम इसी तरह से फंक्शन ये भी है कि यहाँ पर एक बंदा होना चाहिए जो कि यहाँ पर क्या करता रहे, पॉजिटिव चार्जेस को क्या करता रहे, डिपॉजिट करता रहे, पॉजिटिव चार्जेस को फेंकता रहे। उससे हम क्या कहेंगे, तो फिर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का एक कंटिन्यूअस फ्लो बना रहेगा। हाँ जी, उसके बाद देखिए लेकिन हमारे पास उस बंदे से एक ज्यादा बेहतर हल है। वो बेहतर हल क्या है कि भी आप इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दें। क्या कर दें, इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दें। जैसे ही आप इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बैटरी जो है इसको कंटिन्यूअसली क्या करती रहेगी, पॉजिटिव चार्जेस जो है इसके ऊपर डिपॉजिट करती रहेगी। अब देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव की वजह से सपोज ये ए है, ये क्या कंडक्टर का बी टर्मिनल है, तो ए की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट होते रहेंगे और यहाँ से नेगेटिव चार्जेस। अब देखिए हमारे पास बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली बैटरी के एक टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट कर रहे होते हैं और दूसरे टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव आयंस क्या कर रहे होते हैं, डिपॉजिट कर रहे होते हैं। तो इससे बेहतर है, अब आप क्या करेंगे, कंडक्टर को, जब आप किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की एक खास डायरेक्शन हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक अपने आप को एक खास डायरेक्शंस के अंदर क्या कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन थी वो बेसिकली क्या कर रही थी, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या कर रही थी, प्रोड्यूस कर रही थी। तो ये आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट की क्या थी, डायरेक्शन थी। उसके बाद अगर हम बात करें, हम ये बात की रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, क्या बात की हमने, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस की। तो चार्जेस जो है हमारे पास हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि चार्जेस तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, दूसरे क्या होते हैं आपके पास नेगेटिव चार्जेस। अब बात ये थी कि किन चार्जेस के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है। अब पॉजिटिव चार्जेस, वैसे साइंटिस्ट ने जो है वो इस प्रोसेस को नेचर से वही किया था, जैसे पानी जो है वो हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ क्या करता है, मूव करता है। इसी तरह से टेम्परेचर भी जो है हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो सेम इसी तरह इन्होंने भी क्या किया, साइंटिस्ट ने इन चार्जेस की मोशन की वही टेक्निक लगाई कि भी चार्जेस जो है वो हाई पोटेंशियल से क्या करते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि हाई पोटेंशियल क्या होता है, आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो हाई पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव चार्जेस हाई पोटेंशियल चार्जेस होते हैं। नेगेटिव चार्जेस क्या होता है, आपके पास लो पोटेंशियल चार्जेस होते हैं। तो अब देखिए करंट के फ्लो की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। इट मींस दैट क्योंकि जो साइंटिस्ट ने पहले कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस होता है पॉजिटिव चार्जेस की मोशन की वजह से। किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्जेस की मोशन की वजह से, जो कि क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होती है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, लो टर्मिनल की तरफ। क्लियर है। उसके बाद लेकिन बाद में हमें पता चला कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वो तो नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जब तक हमें इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के बारे में पता चला तब तक सारी डिवाइसेस, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीजें इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर डिस्कवर हो चुकी थी, डिवाइस हो चुकी थी। साइंटिस्ट ने उन सब को चेंज करने के बजाय उन्होंने नाम दे दिया कि पॉजिटिव चार्जेस भी क्या है, पॉजिटिव चार्जेस भी फ्लो करते हैं सर्किट के अंदर, नेगेटिव चार्जेस भी क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। लेकिन एक्चुअल जो करंट प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से, नेगेटिव चार्जेस की मोशन की वजह से। तो इन्होंने नाम दे दिया जो पॉजिटिव चार्जेस की मोशन की वजह से प्रोड्यूस होता है उससे नाम दिया उन्होंने कन्वेंशनल करंट का। किसका नाम दिया, कन्वेंशनल करंट का। कन्वेंशनल वर्ड निकला है कन्वेंशन से। कन्वेंशन का मतलब होता है पुरानी रिवायत, पुरानी बात, रस्म। और नेगेटिव चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। उसके बाद दोनों चार्जेस की मोशन का इफेक्ट सर्किट के ऊपर सेम था। क्या था,
दोनों चार्जेस की मोशन का जो इफेक्ट था वो सर्किट के ऊपर सेम था, सर्किट के ऊपर कोई चेंजेस जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे। चाहे आप पॉजिटिव चार्जेस को मूव करवाएं, चाहे आप नेगेटिव चार्जेस को क्या करवाएं, मूव करवाएं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फार्मूला के ऊपर। इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्या है, डेल Q ओवर डेल T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब देखिए हमारे पास जो करंट है वो बेसिकली क्या आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है, होल्ड करता है कि चार्जेस जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर क्या होता है, ट्रांसफर हो जाते हैं। करंट जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को ओबे करता है कि चार्जेस जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। चार्जेस कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, ना ही अपने मेड कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए इसी तरह से करंट की जो हमारे पास नेचर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक तो वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। दूसरी बात ये कि भी अब इसमें डायरेक्शन जो है वैसे तो सर्किट के अंदर इसकी डायरेक्शंस को मैटर करते हैं। अब देखिए पॉजिटिव जो ये वाला जो करंट है I, ये कन्वेंशनल करंट है जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से जो करंट होगा उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ये क्या आपके पास कन्वेंशनल करंट है। तो दोनों की डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, लेकिन दोनों का सर्किट के ऊपर इफेक्ट कैसे है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि करंट जो है वो क्या है आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसके बाद हम इसकी यूनिट की बात करें तो करंट का जो यूनिट है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, चार्ज करंट क्या होता है, कूलम ओवर टाइम करंट क्या होता है, सेकंड। तो करंट का जो यूनिट है वो क्या बन जाएगा, कूलम पर सेकंड। लेकिन एम्पियर ने इसके अंदर काफी कंट्रीब्यूशन किया था करंट में, तो इसकी वजह से इसके नाम के ऊपर भी करंट का यूनिट रखा गया एम्पियर। तो करंट का जो SI यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है, या फिर क्या इक्वल है, कूलम पर सेकंड है। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन आती है 1 एम्पियर की। हाँ जी, शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन आती है 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर करंट क्या होगा कि किसी भी कंडक्टर में से अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर पास आउट होगा तो उसमें से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर जो है वो इक्वल होगा 1 कूलम पर सेकंड के। ये हमारे पास 1 एम्पियर की डिफाइन। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास है करंट की मेजरमेंट। करंट को जो है आप मेजर जो है वो किस तरह से करते हैं, मेजरमेंट ऑफ करंट। करंट की मेजरमेंट के लिए, करंट के लिए दो किस्म की डिवाइसेस हैं वो क्या होती हैं, यूज होती हैं। एक है आपके पास गैल्वानोमीटर, जो सेकंड डिवाइस है उसे क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। एमीटर और गैल्वानोमीटर में क्या फर्क है, गैल्वानोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि जस्ट एंड जस्ट फॉर करंट की प्रेजेंस फाइंड करने के लिए यूज की जाती है। जस्ट एंड जस्ट फॉर करंट को क्या करती है, डिटेक्ट करती है। करंट की प्रेजेंस को बारे में बताया गया कि भी आया कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। गैल्वानोमीटर की जो बनावट है, जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह से होती है। एक नीडल जो होती है वो अटैच होती है, यहाँ पे स्केल होता है, स्केल के ऊपर डिफरेंट डिवीजन्स होती हैं। स्केल के ऊपर क्या होती है, डिफरेंट डिवीजन्स होती हैं। और जब किसी भी गैल्वानोमीटर की दो पोलैरिटीज होती है, एक होता है आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है आपके पास नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब पॉजिटिव जो होता है वो रेड वाला होता है, नेगेटिव क्या होता है, ब्लैक वाला। जो रेड कलर का होता है, पॉजिटिव होता है रेड कलर का, और नेगेटिव होता है ब्लैक कलर का टर्मिनल। आज जब भी आपने किसी डिवाइस के अलोंग जो है करंट फाइंड करना हो या करंट आपने देखना हो कि आया कि उसमें से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो गैल्वानोमीटर आप उसके साथ अटैच करते हैं। जैसे अगर उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, गैल्वानोमीटर जो है एक करंट सेंसिटिव डिवाइस है। ये इतनी सेंसिटिव होती है कि ये मिली एम्पियर्स का करंट भी क्या कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है। अगर सपोज किसी डिवाइस के अंदर मिली एम्पियर्स में करंट प्रोड्यूस हो रहा है या फ्लो कर रहा है, तो जब से आप गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करेंगे, ये उस मिली एम्पियर के करंट के लिए भी आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगी। मतलब इसकी जो सुई है वो फुल स्केल तक मूव करेगी, पूरे फुल स्केल तक वो क्या करेगी, डिफ्लेक्शन देगी आपको। तो
गैल्वानोमीटर जो है वो जस्ट एंड जस्ट आपको क्या बताती है, उसकी प्रेजेंस बताती है कि आया कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड डिवाइस है एमीटर। एमीटर पे आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट की एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एमीटर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट की एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। आप इससे किसी भी सर्किट या किसी भी कंडक्टर के ग्राउंड से कनेक्ट करके आप उसमें से करंट की वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ऐसे करंट एमीटर में करंट फाइंड करने के लिए एमीटर को हमेशा डिवाइस के साथ जो है वो सीरीज वे में क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। देखिए हम एक सर्किट ड्रा कर लेते हैं। ये सपोज एक बैटरी है, ये हमने उसके साथ जो है एमीटर कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद सपोज यहाँ पर एक बल्ब जो है वो हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। बल्ब जो है जैसे ही करंट फ्लो करेगा बल्ब जो है वो क्या हो जाएगा, लाइट अप हो जाएगा। तो तीन डिवाइस हैं हमारे पास, एक क्या आपके पास बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी, एमीटर, उसके बाद क्या आपके पास बल्ब है। हाँ जी, तीन का आपके बल्ब को जो है एमीटर के साथ सीरीज वे में क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। अब देखिए जैसे ही बैटरी आप इसके साथ अटैच करेंगे तो बल्ब जो है वो क्या हो जाएगा, लाइट अप हो जाएगा ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। करंट जैसे इसमें से फ्लो करेगा बल्ब जो है वो क्या हो जाएगा, लाइट अप हो जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा, लाइट अप हो जाएगा, क्योंकि उसको करंट जब मिलेगा वो क्या हो जाएगा, लाइट अप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो ये है कि एमीटर के साथ आप डिवाइस को सीरीज में इस वजह से लगाते हैं क्योंकि जितना करंट सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है एमीटर में से भी उतना ही करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। एमीटर क्या है, ऐसी डिवाइस है जो कि करंट की मेजरमेंट करती है। क्या करती है, करंट की मेजरमेंट करती है। तो आप एमीटर के थ्रू जो है वो उस करंट की क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा एमीटर के अंदर जो है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, कनेक्ट होती है। एमीटर में क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, कनेक्टेड होती है। अब एमीटर जो है वो अगर आपको इस डिवाइस में करंट की एग्जैक्ट मेजरमेंट देता है, एक्यूरेट वैल्यू देता है, इट मींस कि एमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो क्या होनी चाहिए, वेरी लो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वेरी लो होनी चाहिए, ताकि मैक्सिमम करंट जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है वो उसमें से क्या करे, पास आउट करे और उसी की वो क्या दे आपको वैल्यू दे, क्योंकि बल्ब में से क्या होगा, वही करंट फ्लो करेगा जो कि बैटरी क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। तो एमीटर की रेजिस्टेंस अगर कम होगी, वेरी लो होगी, तभी आप करंट की जो है वो एग्जैक्ट मेजरमेंट कर पाएंगे, तभी आपको करंट की जो है वो एक्यूरेट वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी। उसके अलावा एक आइडियल ऐसे वैसे होता नहीं है आइडियल एमीटर, लेकिन आइडियल एमीटर की हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, जीरो होती है। आइडियल एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ताकि रेजिस्टेंस जीरो होगी, करंट क्या होगा, मैक्सिमम फ्लो करेगा और डिवाइस में से जितना करंट फ्लो कर रहा है वो उसको एमीटर जो है वो आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू देगा। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट जो है वो उसके अलाउंग कुछ ड्रॉप होगा तो वो आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं देगा। ये था हमारे पास लेक्चर 1 चैप्टर 14